हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? ओके। तो आज का हम लोग टॉपिक देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 की लास्ट दो क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 3 पेन एंड 2 इरेजर। 4 पेंसिल 3 पेन 2 इरेजर का कॉस्ट कितना है? 60 रुपीज है। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल 4 पेन एंड 6 इरेजर इज रुपीज 90, whereas the cost of 6 pencil 2 पेन एंड 3 इरेजर कितना रुपीस है? 70। ओके, हमको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय यूजिंग मैट्रिसेस। हमको इसका कॉस्ट फाइंड करना है बाय यूजिंग मैट्रिसेस। अब सबसे पहले देख लो, हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में करते क्या है। अब 9 में आपने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा है, 10 में पढ़ा है, 11 में पढ़ा है, 12 में पढ़ रहे हो। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहला चीज हम जो करते हैं वो एजम्पशन करते हैं। क्या करते हैं? एजम्पशन। जो भी चीज हमको फाइंड करनी है वो क्या करते हैं? हम एजम्पशन करते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है? तीनों आइटम का कॉस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ए से करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? लेट x, y, z बी द कॉस्ट ऑफ क्या? ईच। कौन कौन से है ये? पेंसिल है, पेन है, इरेजर। ईच क्या? पेंसिल कॉमा पेन कॉमा इरेजर। पीछे क्या लिखोगे? रेस्पेक्टिवली। ओके। सबसे पहले हमने क्या किया? एक पेंसिल के कॉस्ट को x मान लिया, एक पेन के कॉस्ट को y मान लिया, एक इरेजर के कॉस्ट को z मान लिया। ओके। जो चीज हमको फाइंड करनी थी हमने उसको x y z मान लिया। अब क्या करेंगे? हम लोग क्वेश्चन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे। क्वेश्चन तो पढ़ेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनेगा देखते हैं, चलो। ओके। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल। एक पेंसिल का कॉस्ट कितना था? x। तो 4 पेंसिल कितना हो जाएगा? 4 into x मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां हो जाएगा 4x प्लस, समझ रहे हो ना? अगर एक पेंसिल 2 रुपए की आती है तो 5 पेंसिल कितनी की आएगी? 10 रुपए की आएगी। क्या क्या? इंटू किया। 6 पेंसिल कितनी की आएगी? 12 की आएगी। क्या क्या? इंटू किया। तो जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई किया। 4 पेंसिल कितना हुआ? 4x। 3 पेन का कितना हुआ? 3y, क्योंकि एक पेन का कितना है? देखो एक पेन का कितना है? y। तो 3 पेन का कितना हो जाएगा? 3y। 2 इरेजर का कितना हो जाएगा? 2z इज इक्वल टू 4 पेंसिल 3 पेन 2 इरेजर का कॉस्ट कितना हुआ? 60। तो इज इक्वल टू क्या लगा देगा? 60। ओके। नेक्स्ट अगला क्या बोलता है? यहां कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल। एक पेंसिल का x, 2 पेंसिल का 2x प्लस 4 पेन, एक पेन का y, 4 पेन का 4y प्लस 6 इरेजर, एक इरेजर का z, 6 इरेजर का 6z। किसके बराबर दिया आप लोग को? 90 रुपीज। तो इक्वेशन बन गए। अब तीसरा इक्वेशन क्या होगा? देखो, वेयर कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल। एक पेंसिल का x, 6 पेंसिल का 6x। 2 पेन, एक पेन का y, 2 पेन का 2y। 3 इरेजर, एक इरेजर का z, 3 इरेजर का 3z इज इक्वल टू कितना तुमको दिया है? 9। ओके। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। आपको सबसे पहली बात तो 1 मार्क्स तो यही आपको मिल जाएगा, आपने जो इक्वेशन बनाया। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोला है? क्या बोला है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय यूजिंग मैट्रिक्स। हमको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि मैट्रिक्स को थ्रू सॉल्व कर सकते हैं हम लोग बाय 2 मेथड। एक तो है इन्वर्जन और एक है रिडक्शन। लास्ट वीडियोस में देखो, उसमें पढ़ाया है मैंने। एक है इन्वर्जन और एक है रिडक्शन। इन्वर्जन ऑलरेडी कर लिया हमने, वो आपको आता होगा। ओके। रिडक्शन हम लोग करते हैं, रिडक्शन सॉल्व करते हैं इसको। ओके। तो सबसे पहले रिडक्शन मेथड का फार्मूला क्या था? याद है? ax इज इक्वल टू क्या था? b था। अब इसमें ax भी निकालने को आता होगा। a कितना है जरा बोलो फटाफट, तुमको आता है? 4 3 2 2 4 6 6 2 3। ओके, ये हमारा a है। x क्या हो जाएगा हमारा? देखो x में क्या क्या आ जाएगा? क्या क्या फाइंड करना है? स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। b में क्या क्या आ जाएगा? 60 90, सॉरी गलत कर दिया मैंने, सॉरी देखो 70 है। देखो थर्ड इक्वेशन में गलत कर दिया। थर्ड इक्वेशन देख रहे हो? दिख रहे हो ना? ये 70 याद। ओके। तो 60 90 60 90 और इधर क्या आ जाएगा? 70।
हो गया, ए बी एक्स मिल गया। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर कॉपी करते हैं। ओके, तो जो ए एक्स बी निकला था हमने क्या किया, इसको फॉर्मूला डाला। अब इसको स्टार्ट करना है, कैसे करना है देखो, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, रिडक्शन मेथड मतलब कन्वर्ट करना। तो मैंने क्या बताया था, या तो ये 3 जीरो, ये नीचे के 3 जीरो होने चाहिए, या तो ऊपर के 3 जीरो होने चाहिए, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और मैं बार बार रिपीट करता हूं मेरे हर वीडियो में, जो भी आज मेरा पहला वीडियो देखने आया है, पहली बार डायरेक्ट ये वीडियो देखना है, उसको नहीं समझेगा, आपको पहले लास्ट वीडियोस देखने पड़ेंगे। मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है, इसके ऊपर 2 लेक्चर और ले चुका हूं टॉपिक के ऊपर में, तो पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ही आपको ये समझेगा। अगर आप सोचोगे कि डायरेक्टली आपको ये समझेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ना मेरे लिए पॉसिबल है ना आपके लिए पॉसिबल है। ओके, इस टॉपिक के ऊपर 2 वीडियो बना चुका है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं, कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले क्या करना है, इसको जीरो बनाना है। मान लो तो मैंने बताया ये कौन सा रो में आता है, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो इसको लिखेंगे R2 चेंज। ओके, R2 को या तो R1 में सॉल्व करो या तो R3 में सॉल्व करो, दोनों से आंसर है। मैं बेटर है R1 से करता हूं, तो R2 को मैं R1 से क्या करता हूं, माइनस करता हूं। मैंने सिखाया अगर कि 2 चीजों को माइनस करोगे तभी जीरो होगा ना, तो हमको क्या करना है, इसको इससे माइनस करना है। ओके, अब देखो, लेकिन एक चीज मैंने देखा, ये और ये माइनस करूंगा तो मुझे बताओ 2 - 4 0 होता है क्या? 2 - 4 0 होता ही नहीं है, 2 - 4 तो -2 होता है। तो ये जीरो कब होंगे, जब दोनों को सेम बनाऊंगा, या तो दोनों 2 बन जाए या तो दोनों 4 बन जाए। ओके, लेकिन काम करते हैं अपन, यहां ये ऊपर वाला 4 है, नीचे वाले को 4 बना दे, और नीचे वाले को 4 कैसे बनाएंगे, हम लोग मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे। यानी हमको सेकंड रो में किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो यहां देखो, ये सेकंड रो है ना, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। समझ रहे, सेकंड रो को फर्स्ट रो से माइनस किया क्योंकि हमको 0 चाहिए। ओके, लेकिन दोनों को सेम बनाने के लिए नीचे मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, कुछ लोग उल्टा कर सकते हैं, इसमें 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर 4 को 2 से डिवाइड किया 2 बन जाएगा, तो भी चलेगा। ओके, बेटर है सेकंड रो में किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। देखो देखिए, ओके, अब देखो सेकंड रो चेंज हो रहा है, तो पहला रो सेम, थर्ड रो भी सेम। ओके, सेकंड रो चेंज हो रहा है, ये तो 0 हो जाएगा। मैं आगे देखो, ये देखो, ये लाइन कर देखो, 2 * R2 कौन है लाइन में, बताओ R2 कौन है लाइन में, ये लाइन में पहले तो रहेगा, ये R1 है, ये R2 है, R3 है। R2 कौन है, 2 माइनस R1, ये लाइन में R1 कौन है, ऊपर वाला। जरा बताओ वैल्यू कितना है, 2 * 4, 4 - 4 कितना हुआ, 0। नेक्स्ट, ओके, अगली लाइन हो गया, अगली लाइन देखो, ये R1, ये R2, ये R3। ओके, ऊपर वाला R1, बीच वाला R2, थर्ड वाला R3, 2R2 यानी 2 * R2 माने कौन, बीच वाला यानी 4, R1 माने कौन, ऊपर वाला। कैसे करना है ध्यान से देखो, ऊपर R1, नीचे वाला R2, बीच नीचे वाला R3, सॉरी ऊपर वाला R1, बीच वाला R2, नीचे वाला R3। तो 2 * 4 = 8, 8 - 3 कितना होता है, 5। और तो यहां क्या लेंगे बताओ, R2 माने कौन, बताओ, 2 * R2, ये थर्ड में R2 कौन है, 6 है, माइनस R1 कौन है, 2, कितना होगा, 2 * 6 कितना होगा, 12, 12 - 2 कितना होता है। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाएगा। नेक्स्ट, x y z, यहां पर कौन सा चेंज हो रहा है, R2, यानी पहला वाला और थर्ड वाला सेम रहेगा, यानी 60 और 70 सेम रहेगा, बीच वाला चेंज हो। चलो 2 * बताओ, यहां पर R2 कौन है, बीच वाला, 90 माइनस R1 कौन है, ऊपर वाला, बताओ कितना है, 2 9 * 290 कितना होता है, 80, 180, सॉरी 2 * 90 कितना होता है, 180, 180 में 60 गया, कितना बचा, 120। अच्छे से देख लो एक बार। ओके, मैंने सेकंड रो को फर्स्ट रो से माइनस किया, बस सेकंड रो में क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई। ओके, सेम आप थर्ड रो से भी कर सकते हो। ये 0 बन गया, अभी इसको बनाएंगे 0। इसको 0 कैसे बनाएंगे, देखो आप सिंपल सिंपल देखो, 6 और 4 इन दोनों को मुझे सेम बनाने का। तो मुझे बताओ 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा, ऐसा नंबर जो 6 में भी आए और 4 में भी आए, 12।
12 ना, तो दोनों को मैं क्या बना सकता हूँ, 12 बना सकता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं 24, अरे 24 ही बना सकता हूँ, लेकिन जो पहला है वो लेंगे, पहले कौन आता है 12। तो 12 कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले इसको चेंज करना है ना, तो हम लिखेंगे R3 चेंज टू, ओके। अब R3 किससे माइनस करेंगे, R1 से, तो यहाँ लिखेंगे R3 माइनस R1, लेकिन मुझे 0 करना है। अभी दोनों को मुझे क्या बनाना है, 12 बनाना है, तो कंपैरिजन क्या है 12, तो ऊपर वाले 12 कैसे बनाएंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, नीचे वाले 12 कैसे बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 2, ओके। अब इसे फॉर्मूले में लिखना है, फर्स्ट रो में तुमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, तो फर्स्ट रो ये है कि ये है, ये है, 3 से मल्टीप्लाई किया। थर्ड रो किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, फिर थर्ड रो में किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, ओके। ये चीज इसको बनाना है ना, उसको समझ जाएगा, उसका 50% 60% काम हो गया, ओके। तो भी चालू करते हैं, चलो कौन सा वो चेंज हो रहा है, R3, यानी पहला दूसरा सेम रहेगा, 4 3 2 0 5 10, अब नीचे का चेंज होगा, ओके। देखो फर्स्ट ये तो डायरेक्ट 0 लिख सकते तुम, ऐसे को पता है 0 आने वाला है, ओके। डायरेक्ट यहां चालू करता हूं, 2 into R3 कौन है बताओ, इसमें R3 कौन है, R3 ये है, -3, R1 कौन है, देख लो वापस, 2 into R3 कौन है, 2, -3 into R1 कौन है, 3, कितना है बताओ, 2 to the 4, 4 minus कितना 9, कितना होगा -1। नेक्स्ट इसी आगे चलो बताओ, 2 into R3 कौन है, 3, -3 into R1 कौन है इसमें, 2 ऊपर वाला, क्या हुआ, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा, 0, 0 बन गया, x y z, ओके। क्या हो रहा है, R3 चेंज हो रहा है, तो R1 R2 सेम, 60 120, ओके। थर्ड देखो, चलो 2 into R3, इधर R3 कौन है, 17, -3 into R1 कौन है, 60, कितना क्या बताओ, 2 into 70 कितना होता है, 140, और ये कितना होगा 180, तो 140 में से 180 का कितना बचा, 40 बचा, कौन सा 40, प्लस 40 के -40, -40, क्योंकि ये बड़ा है और इसकी साइन क्या है माइनस, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस। इका देखिए सब लोग ने, इका समझ गया सबको क्या किया मैंने, समझ गया। अब बारी आती है तीसरा 0 बनाने की, इसको बनाया, इसको बनाया, अब इसको बनाया। अब मेरी बातें ध्यान से सुन लो, आपने जो सेकंड स्टेप किया, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप था, ये तुम्हारा फर्स्ट था, ये तुम्हारा क्या था, सेकंड स्टेप किया। आपने इसमें गौर किया होगा, एक 0 आ गया, क्या आ गया, 0, तुमने करने की कोशिश नहीं की, करी अपने आ गया 0। जब भी क्वेश्चन में ऐसा होता है, तुम इन दोनों को 0 बना रहे हो और तब तक एक 0 यहां 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 कहीं भी आ जाए, इसका मतलब क्वेश्चन अपने आप इजी हो गया, क्वेश्चन इजी हो गया, अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, तुमने क्या बनाना है, तुम्हारा टारगेट कितना 0 बनाने का था, 3 0 बनाने का 0 था, तुमने 1 बनाया, 2 बनाया, तीसरा ऑटोमेटिकली आ गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ जरूर, ध्यान से सुन लो। तीसरा 0 यहां आ गया, यहां 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 कहीं भी आ गया, तो रुक जाएगा, आगे सॉल्व ही नहीं करेगा, क्योंकि वो सॉल्व हो चुका है। तुम चाहो तो कर सकते हो आगे सॉल्व, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो, आंसर आएगा, लेकिन क्यों करने का, सॉल्व हो चुका है। अभी क्या होगा देखो जरा एक बार, ओके। तो यहां पर देखो चालू करेंगे नीचे से, x नहीं डायरेक्ट z है, तो क्या लेने का y, कौन सा y, ये -5 है, किसके बराबर आ गया, -40, नीचे नीचे के बराबर रहेगा, माइनस माइनस कट, तो देयरफॉर 5 भी कट हो जाएगा, 5 बन जाएगा 5 कितने जा 8 जा, तो तुम्हारी y की वैल्यू कितनी आई, तुम्हारी 8, समझ गए। बीच वाला है तो -5 है, किसके बराबर, -40, माइनस माइनस कट, 5 बन जाएगा 5, तो y की वैल्यू कितनी आई 8 पे। अब चलो नेक्स्ट इक्वेशन पे, अभी चलो देखो x नहीं डायरेक्ट y, कौन सा y, 5y प्लस कितना z, 10z, किसके बराबर हो जाएगा 120, ओके। ये बढ़ा दो 8 की वैल्यू इसमें, 5 into y में कितना हो जाएगा 8 प्लस कितना 10z बराबर 120।
ओके, ये कितना हो जाएगा 5 × 40, उधर का तो क्या बन जाएगा -40, यानी 10z बराबर 120 - 40। बताओ 120 - 40 कितना होता है 80 होता है, यानी 10z बराबर कितना हुआ 80, 10 1 जा 10, 8 जा, तो z की वैल्यू क्या हुई 8 हुई। लास्ट कहां गया ये वाला इक्वेशन, क्या बन जाएगा बताओ 4x प्लस ये क्या बन जाएगा 3y प्लस ये क्या बन जाएगा 2z इक्वल टू किसके बराबर आएगा बोलो जरा ऊपर वाले, डाल दो वैल्यू, इसके अंदर क्या डाल दो y की डाल दो z की डाल दो, क्या बन जाएगा तुम्हारा x बन जाएगा। ये तुम कर लोगे ओके, इतना कॉपी करो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका तुम x निकाल दो, अंडरस्टूड। ये निकाल के मैं दूं इतना नहीं रख सकते क्या, चलो ये तो निकाल के मैं 4x + 3 * y की वैल्यू कितनी है 8 + 2 * z की वैल्यू कितनी है * 8 बराबर कितना 60। देख लो y और z दोनों की वैल्यू 8 डाल दी मैंने, 4x + 3 8 कितना होगा 24 + 2 8 कितना होगा 16 बराबर 60। 24 + 16 कितना होता है 40 होता है, +40 वहां क्या था क्या बन गया -40, तो 4x बराबर क्या बता 16 - 40, तो 4x की वैल्यू कितनी हुई 20, यानी x की वैल्यू कितनी आई 5। ओके देख लो एक बार इधर पे, तुम्हारा 24 16 कितना होता है 40, तो उधर क्या बन गया -40, अंडरस्टूड। तो 60 - 40 कितना होता है 20, तो 4x इक्वल टू कितना हुआ 20, यानी x की वैल्यू तुम्हारी कितनी हुई 5। समझे। लास्ट में स्टेटमेंट तुमको लिखना है, मैं ऑलरेडी बोल दे रहा हूं, लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है देयरफॉर क्या फाइंड कर रहे थे हम लोग कॉस्ट फाइंड कर रहे थे, पेंसिल पेन और इरेजर की, तो वहां लिखने का देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज, पेंसिल क्या माना था हमने x ₹5, पेन के लिए क्या माना था y ₹8 एंड इरेजर ₹8। ये लास्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है, अंडरस्टूड। फटाफट कॉपी कर लो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं। ओके तो लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज हमारे चैप्टर का। ओके तो ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है, सबसे पहले अंक में अब क्वेश्चन पढ़ोगे इसमें सबसे पहले देखोगे हमको यहाँ पर नंबर फाइंड करने बोला है, यहाँ पर 3 नंबर है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग इन नंबरों को मान लेंगे लेट x y z बी द थर्ड नंबर। ओके तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर बोलूं तो x मानोगे, सेकंड नंबर बोलूं तो y मानोगे, थर्ड नंबर बोलूं तो z मानोगे। ओके अभी क्वेश्चन पढ़ते फटाफट क्या बोल रहा है देखो, इफ ध्यान दो बच्चों, ओके इफ 3 नंबर्स आर एडेड, अगर इनको मैं ऐड करूंगा उनका सम कितना आएगा 2, मतलब तीनों को ऐड करना है x + y + z = कितना तुमको दिया रहेगा 2। ओके नेक्स्ट अब देखो इफ 2 टाइम्स मतलब क्या होता है 2 * 3 टाइम्स मतलब क्या होता है 3 * 4 टाइम्स मतलब क्या होता है 4 * ओके तो यहां पर क्या बोला है 2 टाइम्स यानी 2 * किसका 2 टाइम्स सेकंड नंबर मतलब कौन y, सेकंड नंबर मतलब कौन y, यानी 2 टाइम्स कौन सा नंबर सेकंड नंबर। क्या इज सब्ट्रैक्टेड, मैंने क्या किया इसको सब्ट्रैक्ट किया मतलब क्या किया माइनस। ओके किससे ने सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम द क्या सम ऑफ, मैंने सब्ट्रैक्ट किया जो कि क्या है सम है, किसका सम है फर्स्ट और थर्ड नंबर, यानी फर्स्ट और थर्ड मतलब x और z, मतलब x और z का क्या है वो सम है, तो कितना मिलेगा हमको 8। ये इक्वेशन रॉन्ग है। क्या होगा सुनो, हमको स्टेटमेंट में क्या बोला है इफ 2 टाइम्स द सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, मतलब 2y को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कभी भी याद रखना जिस भी चीज को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हम पीछे लिखते हैं हम लोग, यानी अगर मैं बोलूं a - b, अब बताओ ये क्या है, इसमें b सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि a सब्ट्रैक्ट हो रहा है, a सब्ट्रैक्ट सॉरी b सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहां पर हम बोलेंगे b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a, यानी जो भी सब्ट्रैक्ट होता है वो माइनस के उस तरफ आता है, याद है। तो वैसे ही यहां पर कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा था, देखो यहां पीछे माइनस आएगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2 टाइम्स सेकंड नंबर मतलब क्या था y, 2y क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, याद रखना सब्ट्रैक्टेड बोला मतलब माइनस के पीछे आएगा वो चीज।
किसमें सबट्रैक्ट हो रहा था, क्या बोला है, फ्रॉम द सम ऑफ, मतलब यहां कोई तो सम आएगा, किसका सम, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड मतलब x और z, तो we get 8, तब क्या मिलेगा इधर पे 8 मिलेगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2y क्या हुआ, सबट्रैक्ट मतलब पीछे, इसमें से इनके सम, ओके। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है, इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, जैसे कि पहले कौन आता है x, फिर कौन आता है y, y कौन है -2 है, फिर कौन है z, तो प्लस क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू कितना हो 8। ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन, ओके। वो लोग सोचेंगे सर यार साइन चेन की नहीं हो, अरे साइन चेन का है वो, साइन चेन कब होता है, जब इज इक्वल टू के उस तरफ जाता है या उस तरफ से इधर आता है, ये तो मैंने एक ही तरफ रखा है ना, x प्लस है y माइनस है z प्लस है, एक ही तरफ, ओके। ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन क्या है, if 3 times the first, 3 times मतलब क्या होता है 3, इसका फर्स्ट नंबर, फर्स्ट माने क्या था हमारा x इज एडेड, अब ध्यान रखना एडेड मतलब कहीं भी लिखो, आगे लिखो चाहे पीछे लिखो तुम्हारी मर्जी, एडेड माने मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ओके। आगे लिखो ऐसा मतलब मैंने a प्लस बी लिखूं या b प्लस a लिखूं, एक ही मतलब है, तुम्हारी मर्जी, ओके। खाली सबट्रैक्ट में ध्यान देना, सबट्रैक्ट में क्या होता है, जो सबट्रैक्ट होता है हमेशा क्या आता है, पीछे आता है, तो एडेड मतलब कैसे भी लिखो, तो उन्होंने क्या लिखा है 3 टाइम्स फर्स्ट नंबर इज एडेड, किसमें ऐड किया मैंने, सम ऑफ, किसका सम, सेकंड एंड थर्ड, यानी सम करना है, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर ऐड हो रहा है किसमें, किसी चीज में, और वो चीज क्या है, सम है, क्या है वो, सम है, किसका सम, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड मतलब क्या, y और z इज इक्वल टू कितना दिया है, वी गेट क्या 4, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज एडेड, सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर, वी गेट 4, ओके। ये ऑलरेडी पहले से है, पहले 3x आएगा, फिर y आएगा, फिर z आएगा, इक्वल टू कितना 4, ये तुम्हारे बन गए 3 इक्वेशन, समझे। अब तुम्हारा काम है इसमें a निकालो, x निकालो, b निकालो, फॉर्मूला डालो, ओके। इतना तुम कर लो, मैं आगे प्रोसीड करता हूं, फटाफट का स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो ये ax भी निकाला, फॉर्मूला में डाल दिया, फटाफट करते हैं, आता है अपने को वैसे भी, इसको 0 कैसे बनाएंगे बताओ, R2 चेंज, ओके। R2 किससे माइनस करेंगे, R1 से, ओके। कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों ऑलरेडी सेम है 1 1, ओके। तो R2 चेंज हो रहा है, पहला सेम, लास्ट का भी सेम। अब देखो 1 इससे माइनस हुआ, 1 माइनस 1 0, -2 को 1 से माइनस किया -3, 1 को 1 से माइनस किया 0, सिंपल, R2 को R1 से माइनस किया, x y z, ओके। यहां पर क्या बताओ, R2 चेंज हो रहा है ना, तो पहला और लास्ट सेम, R2 माइनस R1, तो 8 माइनस 2 कितना होगा 6, ओके। ये 0 बना, ये 0 बनाने का, इस लेकिन हाँ इसको 0 कैसे बनाएंगे जरा बताओ, क्या करेंगे, R3 किससे माइनस करेंगे R1, लेकिन मेरे पास एक तरीका है, सुनो सुनो सुनो, आप इसको भी 0 बना सकते हो, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पर देखो, ये भी डायरेक्ट 0 हो सकता है, सुनो रूल क्या बोलता है, ये 0 बना, ये 0 बना, ओके। लेकिन यहाँ पर देखो एक बेस्ट मेथड मिल गया है, इसके पहले ये 0 बना लो, देखो अगर मैंने R3 को R1 से माइनस किया तो 1 माइनस 1 देखो 0 हो जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, और कर सकते हैं ऐसे, कोई क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसा आता है, सिंपल क्या करो तुम लोग, R3 चेंज करो, R3 को किससे माइनस करो, R1 से, तो R3 माइनस R1 कितना सिंपल हो गया, देखो पहला रो सेम, दूसरा रो सेम, तीसरा रो क्या कर रहे हैं, थर्ड रो फर्स्ट से माइनस कर रहे हैं, 3 माइनस में कितना हुआ 2, 1 माइनस में कितना हुआ 0, 1 माइनस में कितना हुआ 0, देखो इजी हो गया, अरे थैंक यू बोलो मेरे को, मैंने तुमको क्वेश्चन इजी कर दिया बेशर्मो, थर्ड को फर्स्ट से माइनस किया, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, जी हाँ कर सकते हैं ऐसे, कुछ क्वेश्चन होते हैं इजी वाले जैसा हो जाते हैं इजीली, ओके। x y z, ओके। कौन सा रो चेंज हो रहा है, थर्ड, यानी फर्स्ट सेकंड सेम आएगा, ओके। क्या करेंगे, थर्ड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, थर्ड में से फर्स्ट माइनस करो, 4 माइनस 2 कितना होता है 2, बन गया इक्वेशन,
ये x है, 2x किसके बराबर हो जाएगा 2, 2 और 2 कट, x की वैल्यू कितनी हुई 1। ये बता चुका हूं 10 बार, इसलिए क्विकली ले रहा हूं। इसमें x और z की वैल्यू क्या है y -3y किसके बराबर हो जाएगी 6 की। तो कितना हो जाएगा 3y बराबर प्लस 6 क्या बन गया -6, 3 1 जा 3 2 जा, तो y की वैल्यू क्या हुई -2। सेम x निकाल लो, कर लो कितना। ओके, तो आज टॉपिक खत्म हो गया हमारा। एक थर्ड क्वेश्चन है आपको, एलिवेशन रिसर्च वाला क्वेश्चन है, वो आपको ट्राई करो। ओके, जिसको डाउट रहेगा मुझे कमेंट करेगा नीचे, मैं करा के दूंगा। फिलहाल वो आपके लिए होमवर्क है, सिंपल ऐसे क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।